Dear student, today we are going to discuss a new topic that is your latent heat. Okay, latent का मतलब होता है छुपा हुआ, इट मीन्स हिडन. ओके बेटा, यानी वो हीट जिसको जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, जिसका हमको पता नहीं चल रहा वो कहाँ जा रहा है, यानी उसका कोई मेज़रमेंट हमको नहीं समझ में आ रहा है. यहाँ लेटेंट हीट का एक डेफिनेशन हम देख लेते हैं. द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट ऑफ मास ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट. ठीक है बेटा, यानी हम यहाँ देखेंगे कि अभी तक जितना भी हम हीट के बारे में पढ़े हैं, हम यहाँ ये देखेंगे कि जैसे मानो फॉर एग्जांपल इफ़ हीट इज़ एडेड टू अ गिवन अमाउंट ऑफ आइस, यानी इसका अमाउंट कुछ है, हम क्लियर नहीं बता रहे लेकिन इसका अमाउंट कुछ ना कुछ है. बट यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका जो टेम्परेचर है वो -10 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ आइस इंक्रीज अनटिल ईच, मतलब अनटिल जब तक ये इट रीच एट मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस. यानी जो है यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, ये तब तक इंक्रीज़ होगा जब तक ये मेल्टिंग पॉइंट 0 पे ना पहुँच जाए. ठीक है, एट दिस टेम्परेचर द एडिशन ऑफ मोर हीट डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बट कॉज बट कॉजेज आइस टू मेल्ट. यहाँ हम देखेंगे कि अगर पहले तो हमने क्या किया कि यहाँ हम हीट दिए, हीट में जो हीट देने पर अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि हीट पाने पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है. यानी -10 से -10 से 0, यानी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हुआ. बट अब इसके बाद जो लेटेंट हीट हम पढ़ रहे हैं, यानी इसमें हम देख रहे हैं कि इंक्रीज़ नहीं हुआ. यानी यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी 0 डिग्री सेल्सियस और यहाँ भी 0 डिग्री सेल्सियस ही है. तो ये हीट गया कहाँ, जब यहाँ टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है. इट मीन्स ये जो हीट है ये क्या कर रहा है कि स्टेट चेंज कर रहा है. यानी पहली चीज़ हम देखेंगे टू चेंज द स्टेट, यानी ये जो है स्टेट को चेंज करने में खर्च हो रहा है. ये हीट क्या काम कर रहा है, स्टेट को चेंज कर रहा है. दूसरे मैनर में हम ये देखेंगे कि टू ब्रेक द बॉन्ड्स, यानी आइस के बॉन्ड्स को ब्रेक करके ये लिक्विड में कर रहा है. ठीक है बेटा, यानी अगर लेटेंट हीट के साथ में स्पेसिफिक लेटेंट हीट अगर, यानी स्पेसिफिक वर्ड जोड़ दिया जाए तो हम स्पेसिफिक का मतलब ये समझेंगे पर यूनिट ऑफ मास. ठीक है बेटा, यानी आपको यहाँ कोई कन्फ्यूज़न होने वाली बातें नहीं है. अभी तक इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा. ठीक है, यानी अब हम देखेंगे बेटा कि यहाँ जैसे अभी जो इससे यहाँ तक जो हम पढ़े इसमें देखेंगे कि वो लेटेंट हीट जो आइस से लिक्विड बना दे, आइस से लिक्विड में चेंज करे, इसको हम कह सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग. ठीक है, और जब यही चीज़ लिक्विड से, यानी हमने हीट को ऐड किया तो ये आइस से, यानी ऐड किया हीट को तो आइस से लिक्विड हुआ. अगर मानो यहीं से हम निकाल लें हीट को, अगर हम निकाल लें
तो क्या होगा, लिक्विड से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका नाम जो होगा, इसका नाम होगा, जैसे मानो लिक्विड से अगर हम हीट निकालेंगे तो आइस बनेगा, जैसे फ्रिज में। तो हम देखेंगे ये क्या होगा, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ क्या, फ्यूज़न। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है। यानी हम और देखेंगे, थोड़ा सा और इसको अच्छे से देखना चाहें तो हम क्या देखेंगे कि जैसे वाटर है, ठीक है, ये तो अपना सॉलिड से लिक्विड की बात हुई थी। अगर हम देख ले यहाँ, वाटर, वाटर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर है। और क्या हो रहा है कि अभी बस इसका टेम्परेचर इतना है, तो ये वाटर है। यानी अगर इससे हम इंक्रीज़ करें, हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होगा, बॉयल करें, बॉयल करके बहुत होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। यानी ये क्या है, वाटर को अगर हम क्या कर रहे हैं कि इंक्रीज़ करने जा रहे हैं और हीट देने जा रहे हैं, तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर थोड़ी ना इंक्रीज़ हो जाएगा। क्या होगा कि केवल स्टेट चेंज होगा, यानी गैस में चेंज हो जाएगा। यानी इसको हम क्या कहेंगे, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, ठीक है, इस प्रोसेस को तो हम वेपराइजेशन बोलते हैं। लेकिन हम इस हीट को क्या बोलेंगे, इस हीट को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इस हीट को हमने नाम दे दिया। ठीक है बेटे, अभी तक यानी कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सिमिलरली हम इसका रिवर्स देख लें। यानी हमने हीट दिया, वाटर से गैस में कन्वर्ट हुआ, लेकिन टेम्परेचर इसका क्या था, 100 डिग्री सेल्सियस ही था। लेकिन अगर हम देखें कि हीट अगर मानो निकाल लें किसी गैस से, गैस से हीट बाहर निकाल लें, गैस से हीट क्या करें हम, बाहर निकाल लें, तो हम देखेंगे कि वो क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन उसका भी टेम्परेचर क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। यानी गैस से वाटर में कन्वर्ज़न को हम क्या कहते हैं, गैस से वाटर में कन्वर्ज़न को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है। और इस हीट को हम बेटा क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है बेटा, अभी तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और रही बात, जैसे हम देखते थे आज तक जो हम पढ़ के आ रहे थे, यानी जिसमें हम देख रहे थे कि चेंज इन टेम्परेचर, यानी चेंज इन टेम्परेचर, आज तक जो पढ़ते आ रहे थे, चेंज इन टेम्परेचर में हम क्या देखेंगे कि हम एक फॉर्मूला पढ़ते थे, QmC डेल टी। ये आपको याद होगा, हम जब आज तक स्पेसिफिक वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे, जिससे टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो रहा था, वो अमाउंट ऑफ हीट देने पे जो टेम्परेचर में इंक्रीज़ हो रहा था। अभी तक हम ये पढ़े थे। लेकिन जब हम देखेंगे कि चेंज इन स्टेट, स्टेट, तो उसके लिए क्या होगा, यानी हम यहाँ देखेंगे कि
चेंज इन स्टेट में एक फॉर्मूला निकल के आएगा QML। QML यानी ये क्या है, ये अपना है Q, यहाँ अपना है अमाउंट ऑफ हीट, और M अपना क्या है, मास ऑफ दैट सब्सटेंस, और L यहाँ अपना क्या है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चे, यहाँ L जो है स्पेसिफिक लेटेंट हीट है। क्या है, L इज नोन एज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, ओके। यहाँ हम देखेंगे कि जो लेटेंट हीट है ये इट इज़ ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक, ये क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक भी है, किसका, किसी भी सब्सटेंस का। इट इज़ ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्सटेंस, यानी कैरेक्टरिस्टिक ओके। ये कैरेक्टरिस्टिक, और इसकी SI यूनिट की बात कर दें, SI यूनिट इसका क्या होता है, जूल, केजी इनवर्स, ओके। और ये डिपेंड करता है बच्चे प्रेशर पे, इट डिपेंड्स ऑन प्रेशर। इट डिपेंड ऑन प्रेशर। यहाँ हम और देख लेंगे कि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है इसको डिनोट किया जाएगा L और स्मॉल f, ठीक है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को LV से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड वेरी वेल वाट एवर आई एम ट्राई टू एक्सप्लेनिंग यू, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर।